अभी हम अगर इन पंडित जी को भी पत्रिका दिखाएंगे कि लो पंडित जी पत्रिका देख दो, तो 3 दोष तो ये कंप्लीट बोलेंगे, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, वास्तु दोष है, हो के ना हो लेकिन बोलना तो 3 दोष तो वो बताएंगे ही बताएंगे कि आपके कुंडली में तीनों दोष है। चाहे आप उज्जैन दिखाओ, चाहे आप कहीं और दिखाओ, तीनों दोष पक्के हैं, बताएंगे। तो क्या पहले जब हमारे दादा परदादा उनके दादा ये रहते थे तो क्या उनके समय में दोष नहीं हुआ करते थे? कभी आपने आपकी दादी परदादी के मुंह से सुना कि ये दोष है अपने घर में? नहीं सुना ना। कभी अपने पिताजी के मुंह से, दादाजी के मुंह से सुना कि हमारे घर में वास्तु दोष के, काल सर्प दोष के? नहीं। पहले क्या दोष नहीं रहते थे, लेकिन उनका निवारण अपने आप हो जाता था। कैसे? क्योंकि आज हम जल चढ़ाने जाते हैं तो जल का लोटा हम कहीं से भी भर के ले जाते हैं, चाहे बाहर कैन रखी हो उसमें से भर जाएंगे, कहीं दूसरी चीज में से ले जाएंगे, लेकिन भगवान शंकर के ऊपर चढ़ने वाला जल, वो जल का लोटा कैसा होना चाहिए? आपके घर में जो रसोई घर है उसमें जो मटका रखा हुआ है उसमें से वो जल का लोटा भरा हुआ होना चाहिए। जब वो जल का लोटा लेकर पुराने जमाने जब दादा दादी जाते थे, क्योंकि आज हम सोचते हैं कि यहाँ किचन बनाए, यहाँ हाल बनाए, वास्तु दिखाने वाले लाए, नहीं ये गलत है, यहाँ तोड़ो यहाँ बनाओ, यहाँ तोड़ो यहाँ बनाओ, तोड़ फोड़ में ही जीवन चलता रहता था। लेकिन पहले हमारे जो बुजुर्ग थे उनका जहां मन आया वहां घर बना दिया, जहां मन आया वहां वॉशरूम बना दी, जहां मन आया वहां हॉल बना दिया, जहां मन आया वहां रसोई बना दी। लेकिन फिर भी उनके पास इतना धन हुआ करता था कि चांदी और सोने के तो बर्तन ही हुआ करते थे। चांदी सोने के बर्तन में तो वो भोजन करते थे। तो क्या पहले दोष नहीं हुआ करते थे? लेकिन उन दोष का निवारण हो जाता था। कैसे? जब आपने घर की रसोई में जो मटका रखा हुआ है वो मटका पवित्र होना चाहिए, अशुद्ध होना चाहिए, उसमें से जल का लोटा भरकर जब वो लोटा रसोई घर में से निकलता था तो वही पितृदोष समाप्त हो जाता था। जब वो घर में घूमता था तो वही वास्तु दोष समाप्त हो जाता था। और जब वो भगवान शंकर पर चढ़ता था तो काल सर्प दोष और बाकी 2 दोष भी समाप्त हो जाते थे। जल का लोटा कैसा होना चाहिए? घर का। मालूम पड़े कि भगवान के भोलेनाथ के मंदिर के पास हेडपंप है, वहीं लोटा ले गए और वहीं से पानी भरा और वहीं चढ़ा दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको जल अपने घर में से ही ले जाना है, क्योंकि भगवान शंकर ही वो देव हैं जो आपके घर में शीतलता प्रदान करते हैं, आपके घर में शालीनता प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं। क्योंकि सबसे शांत ही वो बैठे रहते हैं, उनको ज्यादा हलचल पसंद नहीं है। कहाँ बैठते हैं वो? अकेले कैलाश में, वो भी समाधि में। हमेशा भगवान राम के ध्यान में वो बैठे रहते हैं। और व्यक्ति पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार देता है। अगर हम बहुत ज्यादा कहते कि हम इनके भक्त, पूरी जिंदगी व्यक्ति राम राम करे, पूरी जिंदगी व्यक्ति कृष्ण कृष्ण करे, लेकिन अगर जब जिंदगी में विपत्ति आती है, मान लो कि हम कहीं हॉस्पिटल में आईसीयू में हैं, मान लो कि बस हमारे प्राण जाने वाले हैं, मान लो कहीं हमारा एक्सीडेंट हो गया, तब घर वाले क्या कहते हैं पंडित जी को कि पंडित जी मेरे पति का नाम का, मेरे बेटे का नाम का, मेरे भाई का नाम का महामृत्युंजय जप कराइए, क्योंकि काल को भी कोई हराने वाला है तो वो केवल महाकाल है। काल को कौन हरा सकता है? महाकाल।